नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इससे पहले हम एनालॉजी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डाइस। ठीक है, और ये टॉपिक जो था काफी लोगों का जो मांग थी कि डाइस को जल्दी से जल्दी लेकर आया जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से करेंगे कि अगर आप 5-10 मिनट की थ्योरी शुरुआत के अंदर सुन लेंगे तो सारे जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सभी के सभी इस प्रश्न को बिल्कुल करेक्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास में हैशटैग डीएम स्टाइल है। ठीक है, और ऐसा तरीका जिसके अंदर गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। सिर्फ 2-3 तरीके बताऊंगा और उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। और जो तरीका होगा वो होगा बिल्कुल यूनिक। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू की जो 10 मिनट की थ्योरी में बोलता हूं उसको आपको देखना है, समझना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना स्किप किए बिना स्पीड बढ़ाए आप देखेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल चीजें वेरीफाई हो जाएगी कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है और प्रश्न गलत होने की कोई भी संभावना उसके बाद में आपके पास में नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हम क्लास 12 के अंदर जो है डाइस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो प्रश्न जो थे हमारे एनालॉजी के, वो होमवर्क के प्रश्न थे और उन होमवर्क के प्रश्नों को थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में हम डाइस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न देखो कौन कौन से थे जो हमारे एनालॉजी टॉपिक के प्रश्न थे, तो उसके ऊपर हम चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न दिया गया था ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो ए बी सी एक्स वाई जेड और डी ई एफ यू वी और डब्ल्यू। देखो इसके अंदर क्या संबंध है। ठीक है, ये देखो ये ए बी सी डी ई एफ मतलब शुरुआत के जो 3 अल्फाबेट है वो रेगुलर चल रहे हैं, जैसे एबीसीडी होती है वे वैसे हमारे रेगुलर चल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये देखो ये ए का जस्ट उल्टा है जेड, बी का जस्ट उल्टा है वाई और सी का जस्ट उल्टा है एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, इसके अंदर भी देखो इसी तरीके से किया गया है। डी का जस्ट उल्टा है डब्ल्यू, ई का जस्ट उल्टा है वी और एफ का जस्ट उल्टा है यू। और ये उल्टे का क्या मतलब है, ये जो है हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पढ़ चुके हैं जो हमारे फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो है हमें जवाब लिखना है। देखो जी एच आई आर एस टी। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे क्या आने वाला है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या था जो यहाँ पर है उसकी रेगुलर एबीसीडी चल रही है। ठीक है, तो जी एच आई जे के एल ये तो हमारा सीधा आ गया, लेकिन साथ ही साथ में हमें क्या करना है, इसके ऑपोजिट जो है वो भी हमें लिखने हैं। ठीक है, देखो ऑपोजिट देखो यहाँ पर 3 ऑपोजिट आने वाले हैं। अब जे है, ठीक है, जे का ऑपोजिट कहां पर आएगा, जे का ऑपोजिट आएगा यहाँ पर। के का ऑपोजिट कहां पर आएगा, यहाँ पर। और एल का ऑपोजिट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एल का ऑपोजिट क्या होता है, एल का ऑपोजिट होता है हमारा ओ। ठीक है, एल का ऑपोजिट जो हो जाएगा ओ। के का ऑपोजिट था पी और जे का ऑपोजिट था क्यू। ठीक है, तो देखो जे के एल ओ पी क्यू, जे के एल ओ पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जिसने ऑप्शन नंबर सी 62वें का उत्तर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो और प्रश्न है। नेक्स्ट जो है 62। ठीक है, ये देखो 62 है और 62 के बाद में जो है हम बात करेंगे 65 नंबर प्रश्न था, वो भी जो था हमारा होमवर्क के अंदर था, तो इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, एच ओ यू एस ई हाउस, इसका दिया गया जी एन टी आर डी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर संबंध निकालेंगे, क्या संबंध है। देखो जी से एच, एन से ओ, टी से यू, आर से एस, मतलब क्या चल रहा है, अगर हम इस साइड से इस साइड जाते हैं तो हमारा +1 चल रहा है, अगर इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो मतलब हमारा क्या चल रहा है, -1 जो है हमारा चल रहा है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है। देखो आगे हमें क्या रिलेशन निकालना है, यहाँ पर तो हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क
निशान दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, KHFGS, ये हमें क्या है यहाँ पर निकालना है। मतलब देखो इस साइड से इस साइड जा रहे थे तो +1 चल रहे थे, हमें यहीं का जो है दिया गया है, तो हम इधर से इधर चलेंगे तो क्या करेंगे, +1 हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो K से जस्ट अगला क्या हो जाएगा, K से अगला हो जाएगा L, ठीक है। H से अगला I, ठीक है। F से अगला G, G से अगला H और S से अगला T, ठीक है। तो LIGHT जो है हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था 65वां प्रश्न जो आपके होमवर्क का प्रश्न था। उसके बाद में बढ़ते हैं इससे अगले प्रश्न के ऊपर, 70 नंबर प्रश्न, ठीक है। 70वां प्रश्न, इसके अंदर देखो देखो इसमें क्या दिया गया है, BCDGFEHIJ और अगले जो 3 डिजिट है ये हमें क्या करने हैं, यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसके अंदर रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है। देखो B से G, ठीक है। अब या फिर आप नंबरिंग लिख लो 2 3 और 4, G कितने पे 7, ठीक है। और ये 6 और ये 5, मतलब देखो क्या चल रहा है यहाँ पर 2 3 4, B से C D E, ठीक है। तो BCDEFG, ठीक है, मतलब BCD यहाँ पर है, ठीक है। और अगला अल्फाबेट रेगुलर लिखने, बस उल्टे लिखने, ठीक है। देखो BCDEFG, BCDEFG चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, HIJKLM, देखो KLM, ये ही ऑप्शन हमारा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ABCD लिखी हुई है यहाँ पर भी उसकी रेगुलर ABCD लिखी गई है, लेकिन करना क्या है, लिखना उल्टी साइड से है, क्योंकि BCDEFG इसीलिए HIJ लेकिन KLM, तो ये वाला जो हो जाएगा MLK, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे एनालॉजी के कुछ प्रश्न जो होमवर्क के अंदर दिए गए थे, और जैसे कि आपकी मांग थी कि जो प्रश्न होमवर्क के अंदर दिए जाते हैं उनको जो सॉल्व जरूर करवाया जाए, तो आपको ये प्रश्न जो है हमने सॉल्व करवाए हैं। उसके बाद में आज जो है हमारा टॉपिक है वो है डाइस का, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है। तो डाइस के अंदर हम कुछ बेसिक चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे, और उन बेसिक चीजों को अगर आप ध्यान देते हैं तो कंफर्म है आपका प्रश्न यहाँ से गलत होने की कोई संभावना नहीं है। और बस ये बात सारे बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो देख लेते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखो ये प्रश्न किस तरीके से होते हैं। देखो जो डाइस होते हैं वो डाइस होते हैं 2 टाइप्स, एक होता है साधारण और एक होता है हमारा मानक, ठीक है। अब मानक डाइस और साधारण डाइस के अंदर क्या अंतर होता है। मानक डाइस वो होता है जिसके आमने सामने की सरफेस, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डाइस क्या होता है। देखो डाइस जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर एक जो इस तरीके की एक आकृति बनी हुई होती है, ठीक है। एक आकृति बनी होती है जिसको हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर क्या होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। क्या होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती है। उनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से उसके अंदर क्या होता है, लिखे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब ये 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई होती है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, जो हम जनरली जो पासा काम लेते हैं, जो खेलने के अंदर पासा काम लेते हैं, वो एक मानक पासा होता है। और मानक पासे की एक विशेषता होती है कि जो आमने सामने की जो सतह होती है उनका योग हमेशा ही क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला डाइस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला डाइस है, ठीक है। तो ये वाला डाइस है और अगर आपको दे दे कि ये मानक डाइस है, ठीक है, तो 5 है तो इसके पीछे क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो मानक डाइस होता है उसकी जो आमने सामने, जैसे 5 है 5 के नीचे 2 होगा, आमने सामने की जो सरफेस होती है उनका योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। तो ये आपके जो मानक डाइस की विशेषता क्या है कि योग जो होगा वो हमेशा ही 7 होगा, ठीक है। योग जो होगा मानक डाइस का वो हमेशा ही आपको 7 देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी जगह अगर साधारण डाइस है तो साधारण डाइस के अंदर 7 योग वाली कोई भी संभावनाएं नहीं बनती है, ठीक है। 7 योग की कोई भी संभावना नहीं बनती है। साथ ही साथ में हमें जो प्रश्नों के अंदर देखने को मिलेंगे वो साधारण डाइस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मानक डाइस का अगर प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपको तो पता है कि 7
करना है अपने को तो योग तो बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर साधारण डाइस के जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, साधारण डाइस के प्रश्न अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए साधारण डाइस है, या फिर इसको बोल सकते हैं पासा। ठीक है, अब इस पासे के प्रश्नों को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में दो पासे दिए हुए होंगे। ठीक है, दो पासे हमें दिए जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई दो पासे इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या कर देंगे, दो पासे जो है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन अब इन दो पासों का हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक केस बनता है कि अगर इन पासों के अंदर कुछ संख्याएं इस तरीके से दी गई हो, जैसे 1 2 1 2 और 3। ठीक है, और यहां पर संख्या दी गई है 2 5 और 6। मतलब देखो क्या हुआ है, इस कंडीशन के अंदर एक संख्या जो है समान है। ठीक है, और कोई ऐसी भी संभावना बन सकती है कि जो हमें डाइस दिया हुआ होगा प्रश्न के अंदर, उसके अंदर दो संख्याएं समान हो। जैसे मान लो एक डाइस तो ये है जिसके अंदर एक संख्या एक संख्या समान। ठीक है, इसके अंदर देखो दो संख्याएं समान। तो देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो मान लो अब इसके अंदर 2 4 6, अब इसके अंदर 4 6 और 5। ठीक है, तो ये दो तरीके की संभावना बनती है कि डाइस के अंदर जब एक संख्या कॉमन हो और डाइस के अंदर जब दो संख्या कॉमन हो। अब जब दो संख्या कॉमन होती है तो हमारा काम बिल्कुल इजी रहता है। देखो किस तरीके से हम करते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। देखो दो संख्या वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो इनके अंदर क्या है, हमें दो संख्याएं समान दिखाई दे रही है। ठीक है, कौन कौन सी दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पर 4 है और 6 है। ठीक है, 4 है और 6 है और 4 है और 6 है। और हमारा प्रश्न क्या है कि दो के पीछे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, दो के पीछे कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब दो संख्याएं समान हो तो हमें क्या करना है, उन दो संख्याओं को काट देना। देखो 4 है, 4 से 4 गया और 6 से 6 कट जाएगा, तो दो के पीछे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा पहला पैटर्न है। ठीक है, देखो पहला पैटर्न क्या है कि देखो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, और यहाँ पर 4 है, 6 है और 5 है। कोई भी सरफेस पर अगर दो संख्याएं दोनों डाइस में मिलाकर कॉमन आती है तो हमें क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को आपस में काट देना है। ठीक है, मतलब कि जैसे 4 है, 4 से 4 और 6 है, 6 से 6, तो दो के पीछे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा पहला तरीका है कि अगर दो संख्याएं कॉमन हो तो हमें क्या करना है कि जो संख्याएं कॉमन है उनको तो हमें काट देना है और बची हुई संख्या एक दूसरे के पीछे हो जाएगी। जैसे 2 है तो 2 के पीछे 5 हो जाएगा। अब इसकी जगह देखो दूसरा एग्जाम्पल हम और लेकर देखते हैं। जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लो ये एक प्रश्न मैं और लिखता हूं यहां पर। अब देखो 3 5 6, 5 3 और 2। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर देखो क्या क्या कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है और 3 कॉमन है। जब भी हमें, और प्रश्न हमारा क्या है, और हमारा प्रश्न है कि दो के पीछे, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है कि दो के पीछे कौन सी संख्या आने वाली है। तो हमारा क्या रहता है कि देखो दो संख्या कॉमन है तो 5 से 5 गया। ठीक है, और यहां पर देखो और एक संख्या है 3 से 3 गया, तो दो के पीछे क्या आ जाएगा, दो के पीछे 6 आ जाएगा।
अगर प्रश्न ये आ जाए कि 6 के पीछे क्या आ जाएगा, तो 6 के पीछे 2 आ जाएगा, 2 के पीछे 6 और 6 के पीछे 2। ये जो तरीका रहता है हमारा, वो रहता है कि जब दो संख्याएं कॉमन हो, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो उसमें हमें जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें प्रश्न इसके ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक तरीका और था कि यदि हमें जो डाइस दिया जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या कॉमन हो, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। जब एक संख्या कॉमन हो, जैसे मान लो मैं यहां पर डाइस बना रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में ये दो डाइस बने हुए हैं, ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो GFH और DFE, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि कहीं दो संख्याएं तो कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर दो संख्याएं कॉमन है तो हमें दो संख्या कॉमन वाला तरीका लगाना है कि संख्या से संख्या काट देना और बची हुई संख्या के पीछे वो रिमेनिंग संख्या हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर क्या क्या कॉमन है, F कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है, उसके अलावा कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को देखो हम किस तरीके से करेंगे, जो संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है। अब ये देखो हम दो डाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब देखो जो संख्या हमें कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है, F कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर F कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन, जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो चूज करते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमना है, ठीक है, यहाँ पर F है और यहाँ पर भी हमारा F है। अब हमें कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी किस तरीके से चलती है, घड़ी की दिशा में, मतलब इस तरीके से हमें घूमना है, ठीक है, और उनके डिजिट्स लिखने हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो उसके डिजिट्स कैसे लिखे जाएंगे, देखो यहां पर है हमारा F और यहां पर है हमारा F। अब हम घूमेंगे कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, हमने कैसे घुमा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा, और हम उसी डायरेक्शन के अंदर हमारे जो अल्फाबेट्स है वो लिखेंगे। देखो FDE, ठीक है, तो FD और E ये हमने यहाँ पर लिखा। अब ये डाइस है, इस डाइस के अंदर भी हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेंगे, और कहां से क्लॉकवाइज, जहां से हमारा कॉमन है। देखो F कॉमन है तो F से हम क्या करेंगे, एक राउंड लगाएंगे, जो है वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, मतलब FGH, ठीक है, तो FGH। अब देखो अब कौन सा किसके पीछे है, D के पीछे G है और E के पीछे H है, ठीक है, तो D के पीछे G हो गया और E के पीछे हमारा H हो गया। अब देखो, अब मान लो कोई पूछ ले कि F के पीछे क्या होगा, तो बचा हुआ जो एक अल्फाबेट होगा वो हमारा F के पीछे हो जाएगा, ठीक है, F के पीछे देखो एक अल्फाबेट जो है हमारा बचा हुआ क्या है, D। तो ये हम इस तरीके से हम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तरीका है हमारा कि जब भी हमें एक संख्या कॉमन हो तो हमें कैसे घूमना है, हमें घूमना है, वो घूमना है हमें जो है क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, और क्लॉकवाइज दोनों साइड, जहां जहां पर कॉमन संख्या है वहां से क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर F कॉमन था तो F से हमने FDE, FDE, यहां पर F कॉमन है तो यहां से FGH, तो FGH। ये हमने एक दूसरे के नीचे लिखे हैं, इसका मतलब इसके विपरीत ये वाली संख्या है, D के विपरीत G और E के विपरीत H, और F के विपरीत अगर हम निकालते हैं तो वो जो बची हुई एक संख्या है वो F के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज इस डाइस के अंदर फिर से हम करके देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर है AHD, यहां पर है EDF। सबसे पहले देखेंगे कि अगर दो संख्या कॉमन है तो काट कर हम आराम से बिल्कुल निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी दो संख्याएं कॉमन नहीं है, ठीक है, दो संख्या देखो कॉमन नहीं है। क्या क्या है, देखो यहाँ पर A है और यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H नहीं है, लेकिन यहाँ पर D है और यहाँ पर भी D है, ठीक है। जब एक कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, हम घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो देखो D है, D से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है राउंड लगाएंगे, DHA, और यहाँ पर D है, यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है वो राउंड लगाएंगे, मतलब कि DEF, ये हो गया DE और F। अब देखो H के विपरीत क्या आ जाएगा, H के विपरीत आ जाएगा हमारा E, A के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा F, और D है, D के विपरीत क्या आ जाएगा, जो एक संख्या बची हुई है वो आ जाएगी हमारी H। तो इस तरीके से
ये दो तरीके मैंने फिलहाल आपको बताए हैं कि किसी भी डाइस के विपरीत जब हमें कोई संख्या निकालनी होती है, यदि उनके अंदर दो संख्याएं कॉमन होती है तो दोनों संख्याओं को आपस में काट देते हैं और बची हुई जो संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड केस के अंदर यदि हमें जो डाइस दिए हुए हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही संख्या कॉमन होती है तो हमें घूमना पड़ता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां से घुमा जाता है, जहां पर वो कॉमन संख्या होती है। जैसे इसके अंदर डी था, यहाँ पर भी डी था, तो हमने डी से घूमना स्टार्ट किया, मतलब डी से लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर डी था तो हमने डी से घूमना स्टार्ट किया और डी से ही हमने लिखना स्टार्ट किया। और इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि कौन किसके विपरीत है। तो अब हम प्रश्नों पर बढ़ेंगे और प्रश्नों को हम करेंगे और बिल्कुल आराम से हम जो है इस प्रश्नों को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो ये है प्रश्न नंबर 1, ठीक है। ये देखो क्या है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक है। उस अक्षर का चयन करें जो F के विपरीत फलक पर है। किसके विपरीत निकालना है हमें, F के जो है विपरीत फलक पर हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो F के विपरीत निकालना है तो सबसे पहले हम कुछ भी, देखो कोई भी डाइस ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी डाइस ले सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर F कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं किसको ले लेता हूँ, इन दो डाइस को मैं है वो ले रहा हूँ, ठीक है। और एक ही दोनों के मिला अंदर एक ही संख्या कॉमन है। जब एक संख्या कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। तो हमें क्या करना है, अब क्लॉकवाइज दोनों को घुमाना है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से, देखो क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। देखो यहाँ पर है F और यहाँ पर भी है F। अब हम घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, F D E, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा F D और E, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर है F, मतलब वो कॉमन संख्या जहां से हमें घूमना है। तो F G H, F G और H हमें किसके विपरीत निकालना है, F के विपरीत निकालना है। देखो D के विपरीत G है, E के विपरीत H है, या फिर मैं यूं कहूं कि G के विपरीत D है और H के विपरीत E है। तो F के विपरीत देखो क्या होगा, F के विपरीत, ये तो एक दूसरे के विपरीत है तो क्या ये हो सकते हैं, तो D G E और H ये F के विपरीत नहीं हो सकते। तो इसके अलावा एक संख्या कौन सी बची है, वो हमारी क्या हो जाएगी, देखो G H D E, ये तो ऑप्शन में चेक कर लो। G ये नहीं हो सकता, H ये भी नहीं हो सकता, D ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मतलब कि जो ऑप्शन बी है जिसके अंदर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ के पीछे क्या आ जाएगा, एफ के पीछे जो है हमारा ए आ जाएगा, एफ के पीछे हमारा ए आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 1 था। 5-7 प्रश्न जैसे जैसे आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 1 था। अब इसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक पासे की निम्नांकित दो भिन्न आकृतियों से दो के सामने हमें ज्ञात करना है कि दो के सामने क्या है, ठीक है। दो के सामने हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दिए हुए डाइस के अंदर क्या दो संख्याएं कॉमन है। अगर दो संख्या कॉमन है तो हम बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 5 5 1 1, ठीक है। इनको तो आपस में काट दो, 5 से 5 गया, 1 से 1 गया, तो मतलब 4 के पीछे क्या आ जाएगा, 4 के पीछे 2। और हमें किसके पीछे निकालना है, 2 के पीछे, 2 के पीछे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखो दो ही तरीके हैं करने के और वो प्रश्न जैसे जैसे आएंगे हमें क्लियर होते चलेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 2। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न के अंदर एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब हमें किसके सामने निकालना है, हमें जो निकालना है वो 6 के सामने निकालना है, ठीक है। 6 के सामने हमें निकालना है। तो अब देखो ये देखो ये अब देखो आप ओरली भी इसको कर सकते हैं। हमें इतना याद रखना है कि हमें किसके सामने निकालना है, 6 के सामने। तो देखो दो संख्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, मतलब 3 से 3 गया और 1 से 1 गया, तो क्या आ जाएगा, 6 के सामने 2 आ जाएगा। 6 के सामने जो है हमारा 2 आ जाएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो 6 के सामने 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 के सामने, ये देखो 3 से 3 गया और 1 से 1 गया, तो 6 के सामने जो आ जाएगा हमारा 2, 6 के सामने 2। तो हमें क्या देखना है, 6 के सामने वाला फलक ये 2। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4। नीचे एक घन ब्लॉक की दो स्थितियां दी गई है, हर फलक पर
कुछ त्रिभुज बने हैं घन की एक अन्य स्थिति में यदि तले पर एक त्रिभुज है तो शीर्ष पर क्या होगा। मतलब तले पर एक त्रिभुज है, मतलब किसके विपरीत बताना है, एक के विपरीत जो है हमें बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर दिखाने के लिए मैं आपको देखो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। अब दिखाना है किसका बताना है हमें, हमें एक के विपरीत बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉमन है। देखो ये तीन तो है वो कॉमन है, और कोई भी संख्या, देखो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार और दो है, यहाँ पर 6 और 5 है, तो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है, एक तरीका मैं आपको और बताता हूं कि अगर फलक इस तरीके से दे दिए जाए कि संख्या सिर्फ एक ही कॉमन हो, जैसे मान लो देखो इसके अंदर 3 और 3 एक ही संख्या कॉमन है, तो एक तरीका तो है कि हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाएं और उसके बाद में हम जो नॉर्मली जैसे आंसर देते हैं वैसे हम उत्तर दे। ठीक है, और एक तरीका ये है, देखो ये भी सामने वाले फलक, ये भी सामने वाली फलक। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक रूल होता है कि 5 के सामने 6 हो जाएगा और 4 के सामने 2 हो जाएगा। मतलब सेम फलक पर अगर कोई संख्या बराबर आती है, देखो ये भी सामने वाला फलक, ये भी सामने वाला फलक, ठीक है, इसका मतलब 3 और 3 दोनों सेम सरफेस पे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 के सामने 2 और 5 के सामने 6 हो जाएगा। देखो देखो यहां पर कितना है, 3 है। ठीक है, अगर सेम सरफेस पे होता है तो देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 4 के सामने 2 और 5 के सामने 6, ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट तरीका है। और अगर ये वाला तरीका हमें नहीं पसंद है तो हम एंटी क्लॉकवाइज तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, जिस भी डायरेक्शन में आप घुमाना चाहें उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो पहले कर लेते हैं हम क्लॉकवाइज तरीके से, ठीक है, उसके बाद में हम नए वाले तरीके की भी हम बात करेंगे। यहां पर है 3 और यहां पर भी है 3। अब हम घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो 3 5 और 4, उसके बाद में यहां पर है 3 और क्लॉकवाइज चलना है, 3 6 और 2, 6 और 2। देखो 5 के पीछे कितना हो गया, 5 के पीछे है 6, 4 के पीछे हमारा 2। ठीक है, अब 3 के पीछे क्या हो जाएगा, 3 के पीछे जो बची हुई एक संख्या है वो हमारी 3 के पीछे हो जाएगी। 3 के पीछे क्या है, 1 हो जाएगा। 3 के पीछे जो है हमारा वो 1 जो है नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक देखो ये डबल ऑप्शन हो जाएगा, इसके कारण से एक, देखो एक कोई भी ऑप्शन है जिसके अंदर एक जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखो एक के पीछे में निकालना है। ठीक है, तो एक के पीछे हमारा 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बी के अंदर हमारा जो 3 है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत जो है 3 है। लेकिन हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है कि एक त्रिभुज जहां पर है, एक त्रिभुज जहां पर है उसके विपरीत हमें निकालना है। तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक तरीका मैं आपको और बताता हूं कि जब कभी भी आपको एक कॉमन देखने को मिले, कोई भी एक संख्या कॉमन देखने को मिले और बाय डिफॉल्ट ऐसा स्थिति आ जाती है कि दोनों उसी सरफेस के ऊपर है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने देखा कि ये भी फ्रंट सरफेस है, ये भी फ्रंट सरफेस है। ठीक है, दोनों एक ही सरफेस पर है, इसका मतलब 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और इस सरफेस पे है 4, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 6। अब हम अगर हमें कोई पूछ लेता है कि 2 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत जो है क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, देखो ये कंडीशन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, 4 कॉमन है, दोनों डाइस के अंदर हमारे पास में 4 जो है कॉमन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि दोनों एक ही सरफेस पर है, मतलब इस साइड वाली सरफेस पर है, दोनों जो है इसी साइड वाला कॉमन जो है वो इसी साइड वाले सरफेस के ऊपर है। इसका मतलब एक के पीछे 2 और 6 के पीछे 3 हो जाएगा, 6 के पीछे जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये वाला तरीका नहीं समझ में आता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाकर भी हम बिल्कुल इजी वे के अंदर कर सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, जिसके अंदर हमारा आंसर जो था वो बी ऑप्शन था। अब 4 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। देखो
एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां पर है, हमें क्या निकालना है, जो अदृश्य संख्या कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये देखो फिर से, ये देखो दो और दो है, दो और दो उस सरफेस पर आए हैं जहां पर दोनों सरफेस कॉमन है, मतलब दोनों ही फ्रंट पर है। मतलब क्या हुआ, 3 के पीछे 5 और 1 के पीछे 6। अब अदृश्य कौन सा है, दो तो हमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, अदृश्य। मतलब दो के पीछे देखो क्या आएगा, दो के पीछे देखो एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ जाएगा। ठीक है, दो के पीछे तो हमारा चार आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या कहाँ है, और ये है हमारे ऑप्शन। देखो अदृश्य संख्या जो है वो, अगर संख्या पूछा जाए कि अदृश्य संख्या कौन सी है, तो अदृश्य संख्या 4 है। लेकिन वो कहां पर है, एड्रेस पूछा गया है, मतलब वो दो के सामने है, तो दो के सामने है। ठीक है, तो दो के सामने, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे का दिया हुआ है। जनरली हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर अदृश्य संख्या पूछा गया है तो हम 4 कर देते हैं, हम जनरली ऑप्शन कर देते हैं सी। लेकिन हमें ये पूछा गया है, वो एड्रेस पूछा गया है किसके सामने है, तो हम क्या लिख देंगे, दो के सामने, दो के सामने। और ये देखो, ये क्लॉकवाइज तरीके से भी हम कर सकते हैं, और ये जो सेम सरफेस पर है तो हम बिल्कुल इजी वे के अंदर, देखो दोनों सेम सरफेस पे है, इसका मतलब ये इसके पीछे और ये वाला जो है वो इसके पीछे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। देखो, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। अगर नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे, मतलब हमें 4 के विपरीत जो है वो संख्या ज्ञात करनी है कि 4 के विपरीत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं जो इसके अंदर कॉमन है। देखो यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, लेकिन 6 किसी और में नहीं है, 2 किसी और में नहीं है, 5 किसी और में नहीं है, मतलब एक संख्या कॉमन है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि सरफेस भी कॉमन है। देखो फ्रंट सरफेस पे है, इसमें भी फ्रंट सरफेस पे है, इसका मतलब एक के पीछे क्या हो जाएगा, एक के पीछे 6 हो जाएगा और दो के पीछे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ 4 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे जो एक संख्या बच गई है वो 3 हो जाएगी। अब हमें बताना क्या है कि अगर नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर कितने, मतलब 4 के विपरीत, 4 के विपरीत जो होगा ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। देखो, आपको जो तरीका बताया गया है उसमें हमें ज्यादा डाइस की जरूरत नहीं है, हम तो 2 डाइस से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई बार 3 डाइस दिए जाएंगे, कई बार 4 दिए जाएंगे। अगर 2 से सॉल्व कर सकते हैं तो आप 2 से कर सकते हैं, अगर और ज्यादा की जरूरत है तो उसको भी यूज ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है वो 2 डाइस के अंदर ही काम कर जाता है, तो हमें 3 और 4 डाइस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो 2 डाइस का बताया गया था, यहाँ पे तो 3 डाइस है। देखो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा बिल्कुल 2 से भी हम सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 6 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या बताना है कि 6 के सामने कौन सी संख्या है, हमें ये चीज जो है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, इन 2 डाइस के अंदर देखो, एक यहाँ पर है 6 4 5 3, इसका मतलब इन 2 डाइस की अगर हम बात करते हैं, अगर इन 2 डाइस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक संख्या जो है वो बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रही है। ठीक है, एक संख्या जो है ये देखो, हाँ ठीक है, देखो 5 ऊपर 3 उसके बराबर में, 4 इधर 6 इधर और एक फ्रंट पे, फ्रंट पे है, इसका मतलब दोनों की सरफेस भी कॉमन है, दोनों संख्याएं भी कॉमन है। देखो एक एक और दोनों ही फ्रंट पोजीशन के ऊपर है, इसका मतलब 4 के पीछे 6 और 5 के पीछे 3। ठीक है, 4 के पीछे 6 और 5 के पीछे 3, तो ये देखो ये एक कॉमन है। ठीक है, तो 6 के पीछे क्या हो जाएगा, 6 के पीछे हो जाएगा हमारा 4 और 3 के पीछे हो जाएगा हमारा 5। और अगर हमें एक के पीछे ज्ञात करना हो तो एक के पीछे बची हुई जो संख्या हो जाएगी वो एक के पीछे हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्लॉकवाइज वाला क्यों नहीं लगाया, तो क्लॉकवाइज भी इसके अंदर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज भी लगाएंगे तो भी हमारा यही जो है सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यही उत्तर हमारा आएगा। अब हमें ज्ञात किसका करना था, 6 के पीछे ज्ञात करना था। ठीक है, तो 6 के विपरीत देखो क्या हो जाएगा, 4, 6 के विपरीत जो है वो हमारा हो जाएगा 4। ये देखो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, ये है 8वां प्रश्न। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिसमें 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 संख्याएं अंकित है। ठीक है,
तो 6 संख्या के फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, 6 के विपरीत ज्ञात करना है कि 6 के विपरीत जो है वो कौन सी संख्या है वो आने वाली है। देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। मतलब कि देखो दो संख्याएं तो कॉमन नहीं है, दो संख्याएं अगर कॉमन होती तो हम डायरेक्ट काट देते और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें यहाँ पर एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, वो है 1। लेकिन इस बार जो संख्याएं हैं वो सेम सरफेस पे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमना पड़ेगा। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 1 से इस तरीके से हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक हमारी चलती है उसी डायरेक्शन के अंदर हमें घूमना है, ठीक है। तो देखो 1 4 6, तो 1 4 6 ये हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इस सेकंड डाइस के अंदर भी हम कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेंगे। 1 3 2, ठीक है। तो 1 3 और 2, मतलब 4 के पीछे 3, 6 के पीछे 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 6 के पीछे ज्ञात करना था, तो देखो 6 के पीछे तो हम ज्ञात कर चुके हैं। 6 के पीछे जो है हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 के पीछे जो है हमारा 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 8। और 8वें प्रश्न के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्नों को करने का सभी का तरीका एक जैसा है, अगर तरीका समझ में आ जाता है तो आप सारे प्रश्न इजी वे में कर सकते हैं। और ये है हमारा #DM स्टाइल। तो आपको ये स्टाइल किस तरीके का लिखा अगर पसंद आता है तो #DM स्टाइल आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से आप पूरी प्रश्नावली को कर सकते हैं, और जितने भी हम रीजनिंग के अंदर टॉपिक करेंगे सारे इसी पैटर्न के ऊपर करेंगे, #DM स्टाइल। कोई भी कॉमन तरीका हमारा नहीं होगा, जनरली जो लोग करवाते हैं हम हमेशा डिफरेंट चलते हैं। लेकिन होगा कैसा, शॉर्टकट तरीका होगा कि एक तरीका सीखा और पूरी की पूरी एक्सरसाइज पूरी डाइस हम इसी तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरीके से पासा है, एक फॉर्मूले के ऊपर पासे के बाद में जो घन है एक तरीके के ऊपर पूरा कर लेंगे। ब्लड रिलेशन आपने देखा कि किस तरीके से एक तरीका सीखा और पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट जो है हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को भी हम करते हैं, ठीक है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 1 के विपरीत फलक पर है, ठीक है। 1 के विपरीत ये हमें ज्ञात करनी है। अब 1 के विपरीत देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो यहां पर ये 2 डाइस है, इनको देखो 3 6 1 4 5 5। देखो अगर कोई ऐसा आ जाता है जिसमें 2 कॉमन है, लेकिन गलती से हम 2 तो दिखाई नहीं दिया, हमने सोचा कि 1 ही कॉमन है, उस तरीके से अगर कर दिया फिर गलत हो जाएगा। 2 कॉमन है तो 2 के तरीके से ही करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मान लो कि एक संख्या कॉमन है, देखो 5 5, 1 4 कॉमन नहीं है, 3 और 6 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनको देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा इसमें कर देता हूं जूम। ये देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 6 1 4 और 5। देखो अब फिर से देखो 5 जो है सरफेस कॉमन आ गई, 5 जो है कॉमन सरफेस है, मतलब 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, मतलब सरफेस तो कॉमन है। इसका मतलब 1 के पीछे 4 3 के पीछे 6, 1 के पीछे 4 और 3 के पीछे जो है हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आधा जो प्रॉब्लम है हमारा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5 है तो 1 के पीछे 4, 1 के पीछे 4, 3 के पीछे 6, ठीक है। हमें ज्ञात किसका करना था, 1 के पीछे, 1 के पीछे जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी आपने अगर डाइस पढ़ा है इस तरीके से आपको अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था प्रश्न नंबर 9, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। अब देखो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, मतलब हमें 6 के विपरीत जो है हमें वो ज्ञात करना है कि 6 के विपरीत जो है वो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम अलग तरीके का है तो हमें डरना नहीं है, बस कर देना इस प्रश्न को। देखो कहां पर कॉमन संख्या है, ये देखो ये है 2, यहाँ पर भी है 2, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए फिर से एक बार आपको जूम करके दिखाता हूं। देखो ये देखो ये, ठीक है। अब देखो 2 जो है वो कॉमन है, और सबसे बड़ी बात सरफेस भी कॉमन है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। 3 के पीछे 5, 4 के पीछे 3, ठीक है। इतना ओरली प्रश्न आप अब करने लग गए हैं, ठीक है। देखो 3 के पीछे 5 और 4 के पीछे 3। अब हमें ज्ञात किसका करना है, देखो ज्ञात करना है 6 के पीछे क्या है,
ठीक है, अब देखो 6 के पीछे क्या ज्ञात ज्ञात करना है। तो देखो 3 के पीछे 5, 4 के पीछे 3, अब 2 के पीछे क्या हो जाएगा, 2 के पीछे वो बची हुई संख्या, 2 के पीछे वो बची हुई संख्या, तो 6 के पीछे हमें ज्ञात करना था। 6 के पीछे देखो क्या हो जाएगा, 6 के पीछे है हमारा 2। ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट। हम तो पूरा क्वेश्चन को भी काम में लेने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा डाइस के 2 डायग्राम देखते ही उसको सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल 3 दिए हैं, 4 भी आ जाएंगे, लेकिन हमारा तरीका यही रहेगा, ठीक है, हमारा तरीका चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 10। 10 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमें क्या दिखाना है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, मतलब जहां पर हमें 4 दिखाई दे रहा है उसके विपरीत जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितनी संख्याएं कॉमन है। देखो यहाँ पर 3 है, ये संख्या कॉमन है, लेकिन 6 नहीं है, 1 नहीं है, 5 और 4 ये भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, सरफेस जो है सेम नहीं है। अगर ये 3 यहाँ पर होता ना तो हम इसके पीछे ये और इसके पीछे ये कर देते, लेकिन फिलहाल ऐसा है नहीं, सरफेस जो है वो कॉमन नहीं है, सिर्फ संख्या कॉमन है, सिर्फ संख्या कॉमन है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, अब हमें जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये देखो 3 और यहाँ पर है 3, ठीक है, तो इस संख्या से क्लॉकवाइज मतलब 3 1 6 लिखना है, और यहां से क्लॉकवाइज मतलब हमें क्या लिखना है, 3 4 और 5। ठीक है, मतलब 1 के पीछे 4, 6 के पीछे 5। अब हमें ज्ञात किसका करना है, 4 के पीछे ज्ञात करना था, और 4 के पीछे हमारा यहाँ पर आ चुका है 1। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में हमारा 1 है, 4 के पीछे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रश्न नंबर 11, और 11 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ठीक है, अब देखो 12 प्रश्न के अंदर क्या करना है, जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। ठीक है, तो प्रश्न को देख के हमें घूमना नहीं है, कहने का मतलब वही है कि 5 दर्शाने वाले, जो सरफेस 5 दर्शा रही है उसके विपरीत कौन सा फलक है। ठीक है, तो 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, ये देखो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको 5 के विपरीत दिखाना है, लेकिन देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 6 है, 5 है, लेकिन एक संख्या कॉमन है। वो संख्या क्या है, 5 जो है हमारा कॉमन है। अगर सेम सरफेस पे होता तो हम डायरेक्ट उसको ओरली सॉल्व कर देते, लेकिन सेम सरफेस पे नहीं है, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सेम सरफेस पे नहीं है तो हमें घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाकर हमें डिजिट्स लिखने पड़ेंगे। तो देखो वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 5, तो जो कॉमन नंबर है वहां से हम घूमना स्टार्ट करते हैं। देखो 5 4 1, 5 4 और 1, और यहाँ पर है 5, तो 5 2 6, 5 2 और 6, तो 4 के पीछे 2, 1 के पीछे 6। अब हमें ज्ञात किसका करना है, 5 के पीछे। ठीक है, तो देखो ये 5 है, ये 5 लिख दो, और बची हुई जो एक संख्या है वो इसके पीछे हो जाएगी। ठीक है, जो बची हुई एक संख्या 3। ठीक है, तो 5 के पीछे क्या हो जाएगा हमारा 3 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 12। अब 12 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, पासे के 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 बिंदु। अब कोई ये तो कंफ्यूज नहीं है ना कि 1 से लेकर 6 ही क्यों, आगे भी तो हो सकती है, क्योंकि ये डाइस है। ठीक है, डाइस के अंदर 1 से लेकर 6, लूडो की जो खेलते हैं उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक की ही संख्या होती है। कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 के पीछे 3 है, 2 के पीछे 5 6 है, तो बची हुई संख्या बोलता हूं तो वो कहते हैं कि 7 8 9 10 भी तो हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक की ही संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जब निचले फलक पर एक बिंदु होगा तो विपरीत फलक पर क्या होगा, मतलब हमें एक के जो है विपरीत जो है ज्ञात करना है। किसके विपरीत, एक के विपरीत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। ठीक है, कॉमन कितनी संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं हैं वो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, ये देखो ये। ठीक है, ये अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि एक के विपरीत 1 और 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और 5 है, मतलब एक संख्या जो है वो कॉमन है। वो क्या है, 6 जो है, ये देखो ये है, ये 6 ये कॉमन है। ठीक है, जब एक संख्या कॉमन होती है हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर सरफेस कॉमन हो
तो हम डायरेक्ट उसका बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी सरफेस जो है अलग अलग है तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमें घूमना पड़ेगा, वो घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर है 6 और यहां पर भी है 6, तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, यहां से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चक्कर लगाते हैं। देखो 6 2 1, ये है 6 2 और 1, यहां पर देखो क्या है 6 है, तो 6 5 3, 6 5 और 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है एक के विपरीत ज्ञात करना है। तो देखो एक के विपरीत क्या आ जाएगा, एक के विपरीत 3, एक के विपरीत जो आ जाएगा हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न के बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब देखो नंबरिंग आ रही थी, नंबरिंग की जगह अब क्या आने लगे, कुछ साइन सिंबल्स जो है वो भी कई बार आ जाते हैं, तो वो वाला प्रश्न भी हमने जो है इसके साथ में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्लस के विपरीत, हमें ज्ञात करना है कि प्लस के विपरीत जो है वो कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात यहां पर है, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखो, देखो कॉमन क्या क्या है, जो डॉलर का निशान है वो कॉमन है, ठीक है, अल्फा का निशान है वो भी कॉमन है। तो जब दो संख्याएं कॉमन होती है तो हम दोनों को आपस में काट देते हैं, तो डॉलर से डॉलर कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, प्लस के विपरीत साइड में हैज आ जाएगा। ठीक है, प्लस के विपरीत साइड में ये है प्लस, यहाँ पर हैज, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस के विपरीत हैज आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये है प्लस, ठीक है, तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा, हमारा हैज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात किसका करना था, प्लस का ही ज्ञात करना था, प्लस के विपरीत हैज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 14 था। इसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 यानी 15। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डाइस आपको ज्यादा भी देखने को मिलेंगे, तो देखो इसमें 4 डाइस हो गए, लेकिन हमारा काम 2 डाइस से ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा जूम करके एक बार आप देख लीजिए, और हमें ज्ञात क्या करना है, डी के सामने जो है हमें ज्ञात करना है, डी के सामने हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये देखो दो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है और ई है, सी और बी। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं इसके अंदर कॉमन है। देखो सी से सी गया, डी से डी गया, इसका मतलब ई के विपरीत क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई के विपरीत आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये देखो ई के विपरीत हमारा आ जाएगा बी, लेकिन हमें ज्ञात किसका करना है, हमें ज्ञात करना है डी का। ठीक है, किसका ज्ञात करना है, हमें डी का। ठीक है, तो अब हम देखो बाकी जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो देखो सी और सी, ये देखो सी और सी जो है दोनों एक ही सरफेस के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी के सामने बी और ए के सामने बी, डी के सामने बी आ जाएगा, देखो डी के सामने बी, ठीक है, और ए के सामने बी आ जाएगा। ठीक है, ए के सामने जो है इसके अंदर देखो, एक बार वापस देखो इसको, ये वाली जो स्ट्रक्चर दी गई है इसके अंदर देखो सी है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो बी और बी कॉमन है और सी कॉमन है, तो ए के पीछे क्या आ जाएगा, ए के पीछे तो हमारा डी आ जाएगा, ए के पीछे डी आ जाएगा। तो हमारा इस एक स्ट्रक्चर से भी हमारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। देखो ए के पीछे डी कैसे आएगा, डी का निकालना है हमें। ठीक है, देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो डी के पीछे जो है हमारा ए आ जाएगा, डी के पीछे हमारा ए आ जाएगा। अब इन दो स्ट्रक्चर को हमने जब लिया था, लेकिन इसके अंदर हमारी जो डी जो था वो तो हमारा पहले ही कट गया था, तो इन दो स्ट्रक्चर से जो हमारा बिल्कुल आंसर आ नहीं रहा था। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, अब देखो ए के पीछे हमारा डी है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी मतलब कि ए, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 15। 15 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। ठीक है, देखो 16 प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक
की दो स्थिति को दर्शाया गया है। जब ऊपर वाले फलक पर 6 दिखाई दे रहा है तो नीचे वाले, मतलब 6 के विपरीत जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 6 के विपरीत ज्ञात करना है। देखो कॉमन क्या क्या है, 4 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों सेम सरफेस पे है, मतलब 4 और 4 सेम सरफेस पे। इसका मतलब 5 के पीछे 3, एक के पीछे 2। तो अब 6 के पीछे क्या हो जाएगा बताओ, 6 के पीछे हो जाएगा 4, जो बची हुई एक संख्या है वो ही इसके पीछे हो जाएगी। तो 6 के पीछे है हमारा 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 16। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। देखो, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर टी पी के जी आर यू जो है वो दिए गए हैं। इन पासे की दो स्थिति आकृति दर्शाई गई है। ठीक है, तो के वाले फलक, ठीक है, के वाले फलक के विपरीत, अगर प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि के विपरीत जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, के विपरीत हमें ज्ञात करना है। अब देखो इन दो डाइस के अंदर क्या कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो टी कॉमन है एक, तो इसमें टी कॉमन है, और कुछ भी इसमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो टी है वो बिल्कुल कॉमन सरफेस के ऊपर है। टी है वो हमारा कॉमन सरफेस के ऊपर है। ये देखो, ये जो टी है वो कॉमन सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो अब देखो यू के पीछे के और जी के पीछे आर, यू के पीछे के हो जाएगा और जी के पीछे हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात किसका करना था, के का ज्ञात करना था। के के पीछे जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यू, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 17 के बाद में देखो 18वां प्रश्न, और इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, एक संख्या एक जो है एक के विपरीत हमें इसमें ज्ञात करना है कि एक के विपरीत जो है क्या संख्या वो आने वाली है। ठीक है, ये देखो एक, सबसे पहले हमारा वही काम होता है, हम देखते हैं कितनी संख्याएं कॉमन है। जैसे ये देखो, ये है एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, तो हमें ये तो पता चल गया कि 3 के पीछे 5 है। लेकिन हमें 3 के पीछे 5 से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो एक के पीछे ज्ञात करना है। ठीक है, एक के पीछे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि एक दो और दो कट गया, एक और एक कट गया, तो 3 के पीछे हमारा यहाँ से 5 आया था। ठीक है, अब ये वाला डाइस हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड डाइस जो है, सेकंड और थर्ड डाइस जो है वो हम देखते हैं। अब देखो ये जो डाइस है इसके अंदर क्या क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। इसका मतलब एक के पीछे 6 आ जाएगा, एक के पीछे 6 आ जाएगा, क्योंकि देखो दो संख्या है, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एक के पीछे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना था, एक का ही हमें ज्ञात करना था, एक के पीछे हमारा 6। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 18 था। 18 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 के ऊपर। ठीक है, अब देखो एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। 3 संख्या वाले फलक के सामने हमें ज्ञात करना है, किसके सामने ज्ञात करना है, 3 के सामने, 3 के सामने हमें ज्ञात करना है कि 3 के सामने जो है वो कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, अब देखो इन दो डाइस के अंदर हम देखते हैं कि क्या कुछ है वो कॉमन है। ठीक है, क्या जो है इसके अंदर वो है वो कॉमन है। ये देखो, देखो 3 आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 कॉमन है, और कोई भी संख्या इसके अंदर कॉमन नहीं है। अगर ये कॉमन जो है वो सेम सरफेस पे होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट एक दूसरे के सामने वाले को उनका जो है पूरक बना देते। लेकिन फिलहाल जो है अलग अलग कंडीशन के ऊपर, अलग अलग फलक के ऊपर जो कॉमन है, तो उसके लिए हमें घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमें घुमाना पड़ेगा। तो देखो देखो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, ये 3, ये भी है 3, इससे क्लॉकवाइज मतलब कि 3 1 5, और यहां पर है 3, तो 3 4 6, 3 4 6, मतलब कि 1 के पीछे 4 है और 5 के पीछे 6, और हमें ज्ञात किसका करना है, 3 के पीछे। ठीक है, 3 के पीछे क्या हो जाएगी, वो बची हुई एक संख्या, मतलब देखो 1 4 5 6 के अलावा 3 के पीछे क्या बच गया, 3 के पीछे बच गया वो 2 बच गया। तो 3 के पीछे देखो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 के पीछे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है प्रश्न नंबर 20।
ये है 20वां प्रश्न। अब हमें क्या करना है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो अल्फा या फिर जो आप बोलते हैं एट द रेट वाले फलक के विपरीत है। मतलब एट द रेट के विपरीत जो है वो हमें यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, ये एट द रेट, ठीक है, आपके सबसे ज्यादा जो काम में आने वाला शब्द है फेसबुक वगैरह को लॉगिन करने में जो काम आता है अल्फा, ये वही जो एट द रेट जो है ये वही जो डिजिट है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखो यहां पर है एट द रेट वाला निशान। ठीक है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, और दोनों क्या है, एक ही फलक के ऊपर है, एक ही सरफेस के ऊपर अल्फा जो है वो दोनों डाइस के अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब इस निशान के सामने ये वाला और इस निशान के सामने ये वाला निशान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ये वाले निशान के सामने ये वाला निशान हो जाएगा, और ये वाले इस निशान के सामने ये वाला, मतलब कि प्लस के सामने जो है ये वाला निशान हो जाएगा। और हमें ज्ञात किसका करना है, अल्फा, ये एट द रेट का ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन चार साइंस के अलावा जो निशान होगा वो अल्फा के सामने हो जाएगा। ये देखो ये हो गया ये, और उसके सामने देखो प्लस हमारा नहीं हो सकता क्योंकि प्लस और ये एक दूसरे के सामने, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये है, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो देखो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हैज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये चार सिंबल्स है ये हमारे उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक दूसरे के सामने, कौन किसके सामने है आपको पता है। तो अल्फा के सामने क्या हो जाएगा, इन चार साइंस के अलावा जो भी होगा वो हमारा सामने हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हैज जो है वो इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 21वां प्रश्न, एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। हमें किसके विपरीत याद करना है, 6 के विपरीत जो है हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या संख्या है वो कॉमन आ रही है। ठीक है, अब देखो एक है ये कॉमन है, और कोई भी संख्या इसके अंदर कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर एक सेम सरफेस पे होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन सेम सरफेस पे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर राउंड लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमें राउंड लेना पड़ेगा, मतलब 1 6 2, 1 6 2, और यहाँ पर क्या है 1 4 3, 1 4 3, मतलब 6 के पीछे तो हमारा हो जाएगा 4, 2 के पीछे हो जाएगा हमारा 3। अब एक के पीछे क्या हो जाएगा, वो बची हुई एक संख्या जो होगी वो एक के पीछे हो जाएगी, मतलब कि 5। अब ज्ञात क्या करना था, 6, तो 6 के पीछे है हमारा 4, 6 के पीछे है हमारा 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। ठीक है, 22वां प्रश्न क्या कहता है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत है। ठीक है, 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो 5 के विपरीत जो है हमें इसके अंदर क्या करना है, ज्ञात करना है, 5 के विपरीत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो कोई भी दो डाइस ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि किसके विपरीत क्या आ रहा है, या फिर क्या जो है वो कॉमन है। चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, उत्तर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 5 इसके अंदर कॉमन है, तो 5 इसके अंदर कॉमन है, मतलब क्या हो जाएगा, 5 के पीछे 3 2 1 4 जो है वो नहीं हो सकते। चलो मैं एक बार आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर इसको मैं ओरली करने का तरीका भी बताता हूँ। देखो 5 है, 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम घूमेंगे, तो 5 3 और 2, यहाँ पर 5 है, यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेंगे, तो 5 4 1, 5 4 1, मतलब 3 के पीछे 4 है, 2 के पीछे 1 है, तो 5 के पीछे क्या हो जाएगा, 5 के पीछे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6, 5 के पीछे हमारा हो जाएगा 6। तो 5 के पीछे हमें ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर डी जो है 6, ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जैसे जैसे प्रश्न करते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सा माइंड आपका मेच्योर हो रहा होगा, और कुछ कुछ आपको लॉजिक भी समझ में आने लगा होगा। कि देखो जैसे मान लो ये वाला डायग्राम है, ठीक है, अब ये यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर है, और हमें 5 के ही विपरीत ज्ञात करना है। मतलब 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 2 तो नहीं हो सकता। भाई 2 अगर विपरीत होता तो हमें दिखाई थोड़ी ना देता, 5 के विपरीत 3 होता तो हमें दिखाई थोड़ी ना देता, तो 3 और 2 जो है हमारे नहीं हो सकते। अब इस डाइस में देखो 5 के विपरीत 1 नहीं हो सकता।
ठीक है, ये नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बची हुई एक संख्या, बची हुई एक संख्या क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे साथ में बने रहोगे तो इसी तरीके से नए नए तरीके आपको समझ में आते रहेंगे, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 22 के बाद में हम बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न के ऊपर। अब क्या करना है इसके अंदर, प्लस का, प्लस के विपरीत क्या है, हमें प्लस के विपरीत जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्लस के विपरीत जो है वो ज्ञात करना है। ये देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ कॉमन है, इसके अंदर क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर हैज है और यहाँ पर कहीं पर हैज नहीं है, यहाँ पर डॉलर का साइन है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो ये अल्फा और अल्फा जो है ये कॉमन है, अल्फा कह लीजिए या फिर एट द रेट कह लीजिए, ठीक है। ये जो है सिंबल कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको घुमा देंगे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। देखो क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, ये है और यहाँ से हम क्लॉकवाइज, ये कॉमन है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखो एट द रेट, हैज और डॉलर, और यहाँ पर देखो एट द रेट, स्टार और प्रतिशत, परसेंटेज का साइन। अब हमें ज्ञात तो प्लस के पीछे करना है, ठीक है। लेकिन हम देखो ये जानते हैं कि हैज के पीछे क्या आ जाएगा, स्टार, डॉलर के पीछे क्या आ जाएगा, प्रतिशत का निशान। अब एट द रेट के पीछे क्या आएगा, एट द रेट के पीछे आ जाएगा जो प्लस, मतलब जो एक निशान बचा हुआ है वो। तो एट द रेट के पीछे हमारा आ जाएगा प्लस, तो प्लस के पीछे पूछा था तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट द रेट, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 23 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 के ऊपर। देखो, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत, हमें किसके विपरीत बताना है, दो के विपरीत हमें इसके अंदर जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। दो के विपरीत ज्ञात करना है। अब देखो, ये देखो, अब इसके अंदर क्या है, एक संख्या कॉमन है, एक जो है ये 1 है, ये है कॉमन, बाकी 6 यहाँ पर नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 को लेकर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो रोटेशन करेंगे। देखो यहाँ पर है 1, 1 से हम क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 6 2, और यहाँ पर है 1, यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 3 5, मतलब क्या हुआ, 6 के पीछे 3 और 2 के पीछे 5। अब हमें क्या करना है, एक के पीछे क्या हो जाएगा, एक के पीछे जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 4, एक के पीछे 4। लेकिन हमें ज्ञात किसका करना है, हमें ज्ञात करना है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत है 5, तो 2 के विपरीत है 5, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज का जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, 25वां प्रश्न। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें आर वाले फलक के विपरीत जो है वो हमें ज्ञात करना है, आर के विपरीत फलक के ऊपर हमें ज्ञात करना है। ये देखो, ये देखो, ये ठीक है। अब देखो इसके अंदर ए यहाँ पर है, आर, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि एक ही फलक पर वो संख्या कॉमन है। देखो ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब पी के पीछे आर और क्यू के पीछे एच, ठीक है। पी के पीछे आर, पी के पीछे आर और क्यू के पीछे एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें ज्ञात किसका करना है, आर के पीछे ज्ञात करना है, तो आर के पीछे तो हमारा पी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, डाइस के 25 प्रश्नों के ऊपर हमने बात की, ठीक है। और काफी सारे प्रश्न आगे हमें और करने अभी बाकी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको हैशटैग डीएम स्टाइल जो बताया हुआ, आप अपना रिव्यू जरूर देना कि आपको किस तरीके का लगा। अच्छा लगा तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसके ऊपर अपना जो है रिव्यू जरूर लिखना, ठीक है। इसी तरीके से नए नए तरीके और अच्छे अच्छे तरीके जो आपने पहले नहीं देखे होंगे वो तरीके मैं लाता रहूंगा, और इसी तरीके से बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।